जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग बैक टू बैक आज खोटा का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए फाइनली सेशन को स्टार्ट करती हैं। पहला प्रश्न है, रेशमी माय कह के ककरा डाके हलथिन। तो रेशमी माय कह के किसको पुकारा जाता था? चानों वाली को। किनको पुकारा जाता था? तो चानों वाली को। अगला प्रश्न है, हमर शब्दे कौन कारक विभक्ति लागे। जो हमर शब्द है इसमें कौन सा कारक विभक्ति चिन्ह है? तो इसमें संबंध कारक विभक्ति चिन्ह। कौन सा? संबंध कारक विभक्ति चिन्ह। दमयंती, दमयंती कैसन पात्र रही। तो दमयंती ये चाभी काठी नाटक में आप लोगों ने पढ़ा होगा। दमयंती एक प्रकार की शिक्षित युवती थी। किस प्रकार की? तो एक पढ़ी लिखी शिक्षित युवती थी। और चाभी काठी में बात करते हैं टोटल पात्र की संख्या, तो टोटल 19 पात्र है, जिसमें कि 14 पुरुष पात्र और 5 महिला पात्र है, जिसमें से एक महिला है ये दमयंती, जो कि एक शिक्षित युवती थी। अगला प्रश्न है, करम डायर, करम डायर के काट के आने हैं। तो करम डायर को काट कर के किसके द्वारा लाया जाता है? करम डायर जो कि गांव का पाहन के द्वारा काट के लाया जाता है। अगला प्रश्न है, हमर भारत महान रही, हमर भारत महान रही भारत के कैसन नाम आयल है। तो हमर भारत महान रही में भारत के कैसन नाम यहाँ पे देखा गया है? आर्याव्रत। कौन सा नाम देखा गया है? आर्याव्रत। अगला प्रश्न है, छगन साव, छगन साव के कैथिक कारोबार रहे। तो क्या चीज का कारोबार रहता है छगन साव का? तो छगन साव जो छायर कहानी हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें कि रोहन और मोहन दो मजदूर होते हैं, तो इसमें एक छगन साव होता है। ये कौन सा कारोबार करता है? होटल इसका रहता है। अगला प्रश्न है, खेतवा जोतले जोताए जीतो एकर में कौन काल के प्रयोग भेल है। हेतु हेतु मद भविष्यत काल। कौन सा? हेतु हेतु मद भविष्यत काल। अगला प्रश्न है, खोठा में कै गो स्वर वर्ण है। तो खोठा में कुल स्वर वर्ण की संख्या बात करते हैं, तो स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। मुहावरा के खोटे की कहल जाए। तो मुहावरा को खोठा में क्या चीज कहा जाता है? आहना, मुहावरा, अड़गाही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभे। अगला प्रश्न है, कौन श्रीनिवास पानोरी जी की रचना ना लागे। तो इसमें से कौन सा रचना है जो कि श्रीनिवास पानोरी का नहीं है? तो इसमें हम लोग देख पा रहे होंगे बैंगन पोड़ा। क्या चीज? बैंगन पोड़ा, जो कि श्रीनिवास पानोरी के द्वारा लिखा गया रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, रघुनाथ अपन काका संगे कहाँ गेल हले। तो जो रघुनाथ था वो अपने काका महेश्वर के साथ कहाँ जाता है? हेठ टोला। कहाँ जाता है? हेठ टोला। क्या करने के लिए? तो दारू पीने के लिए। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के जीवनी के लिखले हत। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के जीवनी कखर द्वारा लिखल गए? परितोष कुमार प्रजापति के द्वारा। किनकर द्वारा? परितोष कुमार प्रजापति के द्वारा। अगला प्रश्न है, राइत राइत कौन समास लागे। तो इसमें वर्ड का है रिपीटेशन देखा गया है। रिपीटेशन वर्ड अव्यय भाव समास को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, ऐत करे के, ऐत करे के माने की हुए है। तो ऐत करने का मतलब क्या हो जाता है? खतरनाक करे के। ऐत करना यानी कि खतरनाक करना। अगला प्रश्न है, खोठा कूटा, खोठा खूंटा तितकी राय के लिखले हत। तो खोठा खूंटा टिटकी राय के लिख लेतिन? सिराजुद्दीन अंसारी। सिराजुद्दीन अंसारी के द्वारा ये लिखा गया है। अगला प्रश्न है, संबंध कारक के चिन्ह ना लागत। संबंध कारक का चिन्ह इसमें कौन सा नहीं है? तो ले ऑप्शन नंबर जो डी देख पा रहे होंगे, ये संबंध कारक का कारक चिन्ह नहीं है। कालू राम केकर जमीन हड़प लिए के जिगिस्ता करो है। जिगिस्ता यानी कि जिसका अर्थ हो जाता है कोशिश करना। जिगिस्ता यानी कि कोशिश करना। तो कालू राम जो जमींदार होता है चाभी काठी नाटक में, यह किसके जमीन को हड़पने की बात करता है? तो समरी। किसका? समरी का। अगला प्रश्न है, मानुष पाकले तीता, हिया पाकले के अर्थ होता है। तो पाकले का अर्थ क्या हो जाता है? मनुष्य पाकले तीता। यहाँ पे पाकले का अर्थ हो जाता है बुढ़ारी। क्या चीज हो जाता है? बुढ़ारी। अगला प्रश्न है, भावत कैसन क्रिया हखे। जो भावत है ये किस प्रकार का क्रिया है? तो ये सकर्मक क्रिया है।
कौन सा क्रिया? सकर्मक क्रिया। अकरी बटरी ककरा कहल जा है? तो अकरी बटरी ये करम परब में एगो रस्म होता है, एगो व्यंजन करम परब में जो व्यंजन प्रसाद होता है उसको अकरी बटरी कह के संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, रंजीत ससुराल ले घूर आयल ही कौन काल के प्रयोग करल गेल है? तो यहाँ में कौन से काल का प्रयोग किया गया है? तो आसन भूतकाल काल का प्रयोग किया गया है। कौन सा काल का प्रयोग? आसन भूतकाल काल का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। अगला प्रश्न है, परब और गीते के सही मेल हके? परब और गीत का सही मेल है तो करम में दोहा गाया जाता है, बिल्कुल। इसमें कौन सा मेल है जो कि वह सही है? तो करम में दोहा गाया जाता है, गलत है। बोंडी में जावा गीत ये भी गलत है। सरहुल में हरबदिया गीत ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी देख पा रहे होंगे, सोहराय में कौन सा गीत गाया जाता है? चाँचर गीत। यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, छाहर किताबें उग्रवाद समस्या ऊपर लिखल कहानी हके? उग्रवाद के समस्या ऊपर लिखा कौन सा कहानी है? हम कैसे जियब। हम कैसे जियब। अगला प्रश्न है, जाय जगत छीन भेद समस्या ऊपर मानविक संवेदन भरल कहानी हके? तो जातिगत छीन भेद समस्या ऊपर मानवीय संवेदना भरल कहानी कौन सा है? ओ दीदा। कौन सा कहानी है? ओ दीदा। ये सोंध माटी की एक कहानी है, चानों वाली। अगला प्रश्न है, खोटे कौन कौन मूर्धन्य वर्ण के व्यवहार नखे? तो खोटा में कौन सा मूर्धन्य का व्यवहार नहीं किया जाता है? ना और मूर्धन सा का। अगला प्रश्न है, उबार कहनी झबरू के पंचायत कितना रुपया जरीबान लगवल रहे? तो बीरू और कौन? महेश बाबू। बीरू और महेश बाबू के द्वारा कितना जुर्माना लगाया था? 200 रुपया जुर्माना लगाया था। और जो उसके घर के पीछे जो जमीन था उसको 500 रुपया में बेच दिया। तो 200 रुपया में वो क्या किया, जो जुर्माना लगाया गया था गणेश बाबू का, जो उसके जानवर चर गए थे उनके गेहूँ, तो उनको 200 रुपया वहाँ पे दिया और 300 रुपया जो अपना पुत्र है उसको पुत्र को, यानी कि पुत्र का नाम क्या होता है? बिहारी। तो बिहारी का स्कूल में नाम लिखवा देता है, कॉलेज में। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के हजारीबाग जिले कौन हिंदी साहित्यकार से भेंट भेल हलेन? तो रामवृक्ष बेनीपुरी से। अगला प्रश्न है, शगुन गीत गावल जा है तो ये वर घर और वधू घर, यानी कि दोनों के घर, दूल्हा और दुल्हन दोनों के घर ये शगुन गीत गाया जाता है। मड़वा बनवे के विधि के कहल जा है? मड़वा बनवे के विधि को क्या चीज कहा जाता है? कल्याणी संभा। अगला प्रश्न है, खाली स्थान छारल लागे हो बाबा झिली मिली रे मड़वा, खाली स्थान पोसल लागे हो बाबा हंस जोड़ी रे पेरवा, मांगी भूंजी जीते हो बाबा जबे उड़ी जीते हंस, जोड़ी रे पंखा हिया खाली ठावे सही उतर छाटा। तो यहाँ पे खाली स्थान पे क्या हो जाएगा? आजा और आजिक। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, लड़वैन के खैले एकर में के कर प्रयोग कौन रूपे भेल है? तो के का प्रयोग कौन सा रूप में यहाँ पे किया गया है? कर्म कारक और सर्वनाम रूपे। अगला प्रश्न है, हमें तोरा खोटा किताब से पढ़ावल हलियो, ई बाय के कर्म कारक के कौन चिन्ह के विभक्ति कर प्रयोग भेल है? तो किसका प्रयोग किया गया है? रा, यानी कि तोरा। खांची के उनार्थक शब्द बतवा। खांची का उनार्थक शब्द क्या हो जाता है? यानी कि इसका छोटा रूप खैंचली और मौनी, यानी कि बोथ दियो। अगला प्रश्न है, सहिया लगवे के बेरा के की करल जा है? तो सहिया लगवे के बेरा में क्या किया जाता है? नदी पानी आयन आम पत्ता से छीटल जाए, बिल्कुल सही। पानी छीटल बादे फूल खोसी करल जाए, बिल्कुल सही। नावा कपड़ा और मिठाई दियल जाए, बिल्कुल सही, यानी कि ऑल ऑफ दीज, इसमें सभी सही है। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ दसोंदी राज कर मृत्यु बछर छाटा। विश्वनाथ दसोंदी राज का मृत्यु बछर
16 अक्टूबर 2009 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित होकर खोटा के कौन कवि तनि सुन रे मानुस, तनि सुन रे मानुस कविता लिखल रहत तो विश्वनाथ दसोंधी राज। अगला प्रश्न है, शिवनाथ परमाणिक जी के कौन पुरस्कार नाय मिलल है, तो शिवनाथ परमाणिक जी का कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है, श्रीनिवास पानोरी सम्मान। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सुरेश कुमार विश्वकर्मा जी के खोटा रत्न कौन बछर मिलल रहे, तो कौन सा बछर में मिला हुआ था, 1993 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दिनेश कुमार दिनमणि जी के लेतारे गलत छांटा, तो इसमें गलत क्या चीज़ है, जन्म 13 सितंबर 1968, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसमें रॉन्ग आंसर है। अगला प्रश्न है, श्याम सुंदर महतो श्याम कहाँ नौकरी करो हला, तो कहाँ पे नौकरी करते थे ये श्याम सुंदर महतो श्याम जी, अकाउंट सेक्शन में। कहाँ पे, अकाउंट सेक्शन बीएसएल में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भोगनाथ ओदार कर लेतारे गलत के छांटा, भोगनाथ ओदार इनके द्वारा जो गलत ऑप्शन है बी ए 1974, ये गलत ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, खोटा लोक साहित्य में संपादक मंडल में के नाय रहे, तो खोटा जो लोक साहित्य है इसमें संपादक मंडल में कौन नहीं रहते, गजाधर महतो प्रभाकर। तो इस प्रकार जो यहाँ पे देखे बीए पीएचडी कब किया गया है, इस प्रकार आप लोग को उस जो भी प्रैक्टिस जो आप लोग का एग्जामिनेशन पूछा जाएगा तो शिफ्ट को हार्ड करने के लिए एक दो प्रश्न आप लोग को इस प्रकार से मुलाकात होगी। अगला प्रश्न है, ऋतु संबंधी लोकगीत गावल जा है, ऋतु संबंधी तो ये रोपनी में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, विकाल भैल सभ्यता के बाद खोटा लोक कथा के आधारे की रहे, तो क्या चीज आधार था, राजा मंत्री की कहानी, ठग चोर की कहानी, देवता राकल की कहानी, इस सभी पर आधारित रहा है। सुगा अरुण बोने कांदे लागे ही, ई पते अरुण बोने के अर्थ छाटा, तो यहाँ पे अरुण बोने का अर्थ क्या हो जाता है, बिरान बोन, सन्नाटा बोन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ए एवं बी बोथ। अगला प्रश्न है, दामोदरे दोहा गीत कौन पर्वे गूंज है, तो दोहा गीत कब गाया जाता है, बोंडी टूसू पर्व में ये दोहा गीत गाया जाता है। कौआ के पानी माना करल बाद केकर से मदद ले जा है, तो कौआ का जब पानी मदद कर देता है तो वो फिर अपने मदद के लिए वो किसके यहाँ जाता है, पानी जब मना कर देता है तो वो हाथी के यहाँ जाता है और हाथी क्या कहता है, चलिए पानी को गंदा कीजिए, पानी मेरा कहना नहीं सुन रहा है। अगला प्रश्न है, बोली फूट मधुर मधुर पीड़ित बन जा है, आधा राती कोयल कूके रसिक जागे रे, ये गीत कर टोना कौन शिष्ट गीत में आयल है, तो सोहन लागेरे शिष्ट गीत में ये पाता आया है। अगला प्रश्न है, पटैबै सभी ने पारी पारी, लह लह करते फुलवारी, ई बायके फुलवारी केरे के खातिर प्रयोग भयल है, तो इस किसका प्रयोग किया गया है, भारत का प्रयोग किया गया है। मायक नाकेक नथुनी साजे है, माय के नायक नथुनी के साजे है, तो कश्मीर, मायक नाथुनी साजे है कश्मीर। बन खाली स्थान साजे नामा रंगे के पैखे राजे, उत्तर छाटा, तो बन परिधान यानी कि ये कपड़ा को सजाता है, बन है जो कि वह कपड़ा के रूप भांति यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, जय माँ जननी गीते पंछी आकाशे उड़े है, तो की नियर लागे है, तो जब पक्षी उड़ता है तो की नियर लगता है, तिरंगा नियर लगता है। अगला प्रश्न है, रिमझिम रस चुवे के बात कहाँ कहल गेल है, तो बागे बहारे में रिमझिम चुवे के बात कहल गेल है। जतरा कौन रकम की संज्ञा लागे, तो जतरा यहाँ पे समूह, जतरा मेला होता है, समूह गोटवाचक संज्ञा देखने को मिल रहा है। हुल अष्टुला माने हेवे है, हुल अष्टुला मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है आंदोलन, हुल अष्टुल मतलब क्या हो जाता है, आंदोलन। अगला प्रश्न है, एक पथिया डोंगल महुआ के प्रकाशक है,
तो जो एक पथिया डोंगल महुआ है इसके प्रकाशक कौन है? एक पथिया डोंगल महुआ। इसके प्रकाशक की बात करते हैं तो रामधन प्रकाशन गांगजोरी बोकारो। इसका प्रकाशन किसके यहाँ से किया गया है? रामधन प्रकाशन गांगजोरी बोकारो से किया गया है एक पथिया डोंगल महुआ। इसमें कुल कविताओं की संख्या बात करते हैं तो 47 यहाँ पे कुल कविताओं की संख्या है। अगला प्रश्न है गरु डांगर कौन रकम के सेंगा लागे? तो गरु डांगर यहाँ किस प्रकार का गरु है, किस रंग का डांगर है, यहाँ पे कुछ नहीं पता है कि गाय है कि काड़ा है कि क्या है सो, यानी कि ये पूरे जात को संबोधित कर रहा है। अगला प्रश्न है संकर गीत मूल रूपे कई रकम के हवे हैं? संस्कार गीत मूल रूप से कितने प्रकार का होता है? तो संस्कार गीत 3 रूप से होता है, एक तो सहियारी, एक छठियारी और एक बिहा गीत। जे गीत मौखिक परंपरा के आवे है ओकरा कहल जा है। मौखिक परंपरा से जो आता है उस गीत को क्या कहा जाता है? लोकगीत। अगला प्रश्न है क्रिया के मूल रूप के कहल जा है। तो क्रिया के मूल रूप को क्या चीज कहा जाता है? धातु कहा जाता है। जोन क्रिया के संगे कर्म रहे है ओकरा कहल जा है। जोन क्रिया के संगे कर्म रहता है उसको क्या चीज कहा जाता है? कर्म रहता है सकर्मक क्रिया, कर्म नहीं रहता है उसको अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है माय देखे पोटा और जनी देखे मोटा। लोकोक्ति कर माने क्या होता है? तो माय ममता मई और जनी स्वार्थी होती है। माय देखे पोटा और जनी देखे मोटा, यानी कि माय ममतावादी होती है और जनी स्वार्थी होती है। अगला प्रश्न है मोरले वैद आर बिकले गहकी कहावत कर माने हेवत। तो इसका कहावत का मतलब क्या होता है? समय सिरे काम ना होवे के। मोरले वैद आर बिकले गहकी, तो इसका समय सिरे, समय रहते हुए काम नहीं होना, ये हो जाता है। तो अगला प्रश्न है सात रुखना सात बैसला तेऊ ना छूटे ओसने के बोकला ई बुझवेला के माने बतवा। तो इसका बुझवेल क्या हो जाता है? छाहर इसका मतलब हो जाता है। मछरियन के मारले एकर में 2 बार के प्रयोग भेल है। तो यह क्या चीज है? तो ये कर्म कारक के विभक्ति और सर्वनाम रूपे, कर्म विभक्ति का कारक चिन्ह और साथ ही साथ सर्वनाम रूप पे यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है एकर में बहुव्रीहि समास के छांटा। तो इसमें बहुव्रीहि कौन सा हो जाता है? पद पोड़वा। बहुव्रीहि समास पद पोड़वा हो जाता है। एकर में सही मेल के छांटा, तो इसमें सही मेल को आपको छांटना है। खई खाना कर्मधारय समास, जो कर्मधारय समास का देख पा रहे होंगे कई खाना खई खाना, तो ये क्या है? सही आंसर है। अगला प्रश्न है 68 प्रश्न आरती एखन नाय पढ़ो है। आरती एखन नाय पढ़ो है एकर में कौन काल है? आरती एखन नाय पढ़ो है, एखन यानी कि अभी, अभी यानी कि वर्तमान काल, तो एखन का होता है वर्तमान काल। अगला प्रश्न है जोगना घर जाए लागल है कौन काल हके? घर जाए लागल है, घर पहुँचल न है, वो रास्ते में है, यानी कि आधा है, यानी कि अधपूर्वा वर्तमान तो ठीक है, वो अभी प्रेजेंट का बात कर रहा है कि जोगना अभी घर जाए लागल है, घर पहुँचल नहीं है, घर जाए लागल है, यानी कि ये कौन सा है? अधपूर्वा वर्तमान काल है। भूतकाल के कईगो भेद हवे है। तो भूतकाल का कईगो भेद होता है? भूतकाल का 6 गो भेद होता है और वर्तमान भविष्य का 3 गो भेद होता है। हेठे के कौन शब्द उपसर्ग नाय लागल है? उपसर्ग नाय लागल है, तो पर्सन जो वर्ड है इसमें उपसर्ग नहीं लगा है। अरे यहाँ पे एक बात ये भी याद रखिएगा कि जिसमें भी उपसर्ग रहता है यदि हम इसको उपसर्ग को मिटा भी दे, मिटाने के बाद जो भी वर्ड बचता है वो अपने आप में एक मीनिंगफुल वर्ड होता है, ये भी याद रखिएगा। प्रत्यय या उपसर्ग है उसके लगने से पहले भी वो एक शब्द है, तो वो अपने आप में एक मीनिंगफुल होता है, वो किसी का एक अर्थ अपने आप में रखता है। ये नहीं कि जब उसमें उपसर्ग जुड़ता है तभी वो अर्थ मीनिंगफुल होता है, वैसा नहीं। आप उपसर्ग और प्रत्यय के जुड़ने से पहले वो वर्ड अपने आप में एक मीनिंगफुल होती है। अगला प्रश्न है कौन प्रत्यय से कोनो चीज कर छोट छोट अर्थ के बोध हुए है?
ली, जैसे कि सूप, सूप का क्या सुपली, टुपला, टुपली, तो ये ली शब्द जोड़ के उसमें छोटा रूप का दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है औती प्रत्यय ले बनल शब्द हके। औती, प्रत्यय जो कि शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग जो कि शब्द के प्रारंभ में, तो शब्द के अंत में औती, औती इसमें हम लोग देख पा रहे होंगे, एक तो अवसर औती और निंधर औती। यहाँ पे औती तो बिलोती, बिलोती नहीं हो जाएगा, हम लोग का सिर्फ ए और सी हो जाएगा, अवसर औती और निंधर औती। अगला प्रश्न है कोने, कोनो क्रिया में आइल प्रत्यय लगवल से बने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, संज्ञा और विशेषण। क्या चीज हो जाएगा, संज्ञा और विशेषण। कोनो क्रिया में अल प्रत्यय लगवल से बने हैं। किसी भी क्रिया में यदि हम लोग अल प्रत्यय लगा देते हैं तो वो क्या चीज हो जाता है, संज्ञा हो जाता है और विशेषण। अगला प्रश्न है छांट कर अनेकार्थी शब्द हके। छांट, छांट का क्या, इसका अनेकार्थी शब्द क्या हो जाता है, तो किस्म और उल्टी करना। छांट, छांट का अर्थ हो जाता है उल्टी करना और किस्म। अगला प्रश्न है आश्चर्यजनक कर पर्यायवाची शब्द हकी। आश्चर्यजनक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है, इसका पर्यायवाची शब्द हो जाता है हाय योचक, हाय चौकवा और ताजीबकारी, हाय चौकवा और ताजीबकारी। अगला प्रश्न है गीतकार, गीतकार अम्बुज जी के मुताबिक भारतीय के पछान दुनिया कौन रूपे भेल है। तो कौन रूपे भेल है, गुरु रूपे, गुरु के रूपे। गीतकार अम्बुज कुसर, अम्बुज कुमार अम्बुज के मुताबिक जहान के की देखे चौखाए जा है। तो भारत के हरियर धरती, भारत का हरियर देख के चौंका जाता है। अगला प्रश्न है सोहन लागे रे गीत, सोहन लागे रे गीती कौन वाद्य यंत्र के नाम आयल है। तो कौन सा वाद्य यंत्र का नाम आया है, मांदर वाद्य यंत्र का। अचंका चढ़े के हऊ तो निशान लगाहें पर तो, क्या है, अचंगा चढ़े की हो तो निशान लगाहे पर तो, दापैने दाप दिहे पर तो, नाय चढ़े के हो तो मटियाल रहे। ये गीत कौन कविता के टोना लागे। तो ये गीत है ढेंसा ढेंसी छोड़, क्या चीज, ढेंसा ढेंसी छोड़। ये बहुत ही प्रेरणादायक गीत है। इसको एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ कि अचंगा चढ़े के हो, यदि आपको अपना गोल, अपना जो भी गोल है आप लोगों ने फिक्स किया, उसको यदि आप लोग को अचीव करना है तो निशान लगा है पर तो, यानी कि रास्ता आप लोग को बनाना ही पड़ेगा, पढ़ना आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, दापन दाप के दिए हैं पर तो, यदि आप लोगों ने मंजिल को सफ़र चुना है तो सफ़र आप लोग को चलना ही पड़ेगा, सफ़र में कदम रखना ही पड़ेगा। ना चढ़े के हो, यदि आप लोग को मंजिल ही नहीं पाना है तो कोई बात नहीं, तो मटियाल रहा। यदि आप लोग को मंजिल ही नहीं पाना, सिर्फ दिमाग में ये सोच के रहना है कि बस हमको वहाँ बनना है, ये चीज़ बनना है, यदि मंजिल ही नहीं पाना तो आप लोग मटिया दीजिए। लेकिन हाँ, मंजिल को यदि आप अचीव करना है तो आप लोग को जो उसके आगे पीछे जितने भी प्रैक्टिस सेट है, पढ़ना है, मॉक टेस्ट है, रिवीजन है, ये सब तो आप लोग को करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न है बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा में गलत लसंगता छांटा। तो इसमें गलत लसंगता को छांटना है। तो इसमें जो हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर बी की, तो एक हफ्ता बाद बूढ़ी सोच ली जे आप बाग भुलाए गेल हते। तो ये यहाँ पे गलत छांटा, गलत होगा। अगला प्रश्न है धनिक धदैनी लोक कथा के गलत लसंगता है। धनिक धदैनी तो रूपा टापा लय के टेपा हाट गेले, इसमें ये गलत लसंगता है। अगला प्रश्न है गुदु पुचू रानी और कौआ लोक कथा के संकलन करता की हके। गुदु पुचू रानी, पलाश के रंग का एक लाल रंग का पोका होता है। इसके लेखक है बंशीलाल बंशी। दू बिहा के दुर्गति लोक कथा की
सही लसंगता के छाँटा। सही लसंगता, इसमें सही चीज़ को आप लोग को छाँटना है। तो छोटकी बहुटी तनी बेसी चनफन और चेटगर रहले, ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। छोटकी बहू थी वो ज़्यादा चनफन थी बड़की के मुकाबले, और बड़की थी वो तनी जलने वाली स्त्री थी। जय जवान जय किसान कवि जी के पूरा नाम की हके, तो महेश चंद्र पौदार। महेश गोलवार का पूरा नाम है महेश चंद्र पौदार। अगला प्रश्न है, कते सुंदर छोटा नागपुर गीते कौन समस्या के उखड़ावल गेले। कते सुंदर छोटा नागपुर यानी कि रोजगार लेल पलायन के समस्या के इसमें दिखा गया है। रोजगार लेल पलायन की समस्या के कि कितना अच्छा हमारा छोटा नागपुर है, उसके बावजूद भी यहाँ के लोग रोजगार ढूंढने के लिए बाहर पलायन हो रहे हैं, एस्केप हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, आशा जे देले नुनी। आशा जे देले नुनी गे, भरोसा जे दिले गे, आ रे नीमा तरी राखले डंडाए गे। ये गीत में कौन श्रृंगार रस के गीत हके। तो इसमें कौन सा श्रृंगार रस गीत है, तो वियोग श्रृंगार रस गीत है। टांडी बुनबै दाना खेते रोपबै धाना, येहो दुब धाने धरती सोहान। हम बनब किसान अन्न पानी जीवे केरी जान। ई टोना कौन लोकगीत की हके, तो श्रम, कौन सा लोकगीत का है ये, श्रम संबंधी गीत का ये लोकगीत है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकृति वर्णन संबंधित गीत है। प्रकृति का वर्णन संबंधित गीत यहाँ पे छांटना है। तो प्रकृति से संबंधित कौन सा गीत है, झिंग फुलिया और भद्रिया। अगला प्रश्न है 90 प्रश्न, सोहराय के कौन कौन गीत हके। तो इसमें से सोहराय का कौन सा गीत है, तो यहाँ ऑप्शन देख पा रहे होंगे, गाय जागरण के गीत, चाँचर गीत, ग्वार मांगा गीत, हरा बदिया गीत, यानी कि ये सभी सोहराय से संबंधित गीत है। सोहराय गीत जो कि कार्तिक अमावस्या में संथाल जनजाति में ये पूस यानी कि जनवरी के मंथ में गाया जाता है, और ये बेसिकली इसमें जानवरों की पूजा जाती है। अगला प्रश्न है, चाँचर गीत के मुख्य विशेष विषय वस्तु है। चाँचर गीत का मुख्य विशेष वस्तु क्या चीज होता है, तो प्रकृति चित्रण, जानवरों के प्रति प्रेम, जीवन के सुख दुख, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सभी। एक हारा बदिया गीत, देखिए वही जो मैं आप लोग को बोलना चाह रहा था वही प्रश्न यहाँ पे आ गया। हारा बदिया गीत ये भी सोहराय पर्व में गाया जाता है। ये एक प्रकार का प्रतियोगिता यानी कि प्रश्न उत्तर ये गीत है, और साथ ही साथ वादी को हराने वाला ये गीत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोनों इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीतल माघ महीना आयले, फागुने के दिना फूटी गेले रे दैया, सभे बन फूल। ई खोटा लोकगीत कौन पर्व त्योहार के गीत हकी। तो ये कौन सा पर्व त्योहार का गीत है, सरहुल गीत। सरहुल जो कि चैत माह के तृतीय शुक्ल पक्ष को ये सरहुल पर्व मनाया जाता है, जिसमें कि सरय जो झारखंड का राजकीय वृक्ष है सखुआ, उसके फूल की महत्ता होती है इसमें। सोहराय तो वो तो कार्तिक अमावस्या और पुष महीना में। करम गीत भादो एकादशी के इंजोरिया रात में ये गाया जाता है। अगला प्रश्न है, आयजू तो करम गोसाय घारे दुआरे गो, धारे दुआरे कायल तोरे करम गोसाय, कास नदी पार। ई टोना करम पर्व लोकगीत के कौन समय गावल जाए। तो ये गाया जाता है जब जावा का विदाई होने लगता है, उस समय ये गीत गाया जाता है। केहू देते साया साड़ी, केहू देते साल गई, केहू देते सिथाय, सिंदूर राखबे संभार गे। ई बिहुआ संस्कार के लोकगीत कौन समय गावल जा है। तो मड़वा तरी ये लोकगीत को गाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वाक्य के कई गो भेद है। वाक्य का कई गो भेद है, तो वाक्य के 3 गो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 गो। मोहन किताब पढ़े है, मोहन किताब पढ़े है, विधय लागे, विधय तो किताब पढ़े है, इसमें जो कि यह विधय है। अगला प्रश्न है, टेपा कई गो राजा की बेटी से बिहा करे है। तो जो टेपा होता है ये वो कितने राजाओं के बेटी के साथ बिहा करता है, तो 3 गो राजाओं के साथ ये बेटी को विवाह करता है। टेपा जो गोरखिया होता है, टेपा केतकी फूल। अगला प्रश्न है, एगो राजा के महले बांदर झलफले उठल आर की आनलक।
तो राजा घर से क्या चीज़ आना आता है, सोना रूपा आता है। क्या चीज़ लाता है, सोना रूपा लाता है। आपन करम महामाग धर्म, आपन करम महाआम धर्म, ई मंत्र के ओखिन पूजा के मैधे के कहो है। तो ये किसके द्वारा कहा जाता है, ये कहा जाता है बहन के द्वारा भाई से कि आपन कर्म भाइये के धर्म, आपन कर्म भाइये के धर्म। ये कर्म गीत में इस चीज़ को कहा जाता है।